हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य। अकाउंटिंग करने के उद्देश्य क्या हैं? पहला है टू आइडेंटिफाई अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जो मनी रिलेटेड हो, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा तो उसे हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते। दूसरा है टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है एज पर प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। हमें हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है। टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। फिर है टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ख़राब है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये चीज़ें। टू डिटरमिन द टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है जो टैक्स हमें सरकार को देना है वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इन्वेस्टमेंट के लिए होती है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं, उस हिसाब से हम डिसीजन मेकिंग का डिसीजन लेंगे। और आखिरी होता है टू प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। यदि हम अच्छे से अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे तो कोई भी फ्रॉड उसमें नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ लिखित में होगा। सेकेंड है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि क्या क्वालिटी होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। सबसे पहला होता है रेलेवेंस। रेलेवेंस में पहला आता है प्रिडिक्टिव वैल्यू। प्रिडिक्टिव वैल्यू मतलब जैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। फीडबैक वैल्यू। फीडबैक वैल्यू का ये मतलब होता है कि कोई हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के क्या उस पर अपना फीडबैक दे रहा है, उस हिसाब से हम उस पर वर्क करते हैं। टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का ये मतलब होता है कि हर अकाउंटिंग रिकॉर्ड या अकाउंटिंग बुक्स एक साल में क्लोज होते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से। तो एक साल में हमारे क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए वो टाइमलीनेस में आता है। दूसरा है कंपेरेबिलिटी। अगर आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं तो उसका एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बिजनेस चला रहे हैं 2020 से, अभी चल रहा है 2025, तो 2020 में क्या प्रॉफिट था, 21 में क्या प्रॉफिट था, 22 में क्या प्रॉफिट था, इन्हें हम कंपेयर करके आगे के डिसीजंस ले सकते हैं। तीसरा होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन का मेथड आप जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसे कंसिस्टेंटली हर साल यूज़ करेंगे, चाहे आप SLM स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करें या फिर आप WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करें। सेम मेथड यूज़ किया जाता है हर साल, अनलेस देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू चेंज। आखिरी होता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब जिस पे हम भरोसा या रिलाई कर सकते हैं। वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का मतलब होता है जैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर होता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल मतलब जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं। और न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है जो किसी बायस से फ्री होता है, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। थैंक यू सो मच।